तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियाओ कहता है, अरे ये तो मामूली सी खरोच है, कोई बात नहीं। और हाँ, आई एम सॉरी, मुझे आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं पता था और कल मैंने अपने दोस्तों के सामने कुछ गलत कह दिया। ये सुनकर जियान स्माइल करते हुए कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शियाओ कहता है, जियान तुम खूबसूरत और दयालु हो। अगर मिस्टर हुआओ को पता भी चलता है तो भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जियान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता है और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं होंगे। ये सुनकर शियाओ काफ़ी शॉक्ड होते हुए कहता है, वोट। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। जियान कहता है, शियाओ आप लिविंग रूम में जाकर आराम करो, मैं कुछ पीने के लिए ड्रिंक बनाता हूँ। ये सुनकर शियाओ स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जियान के जाने के बाद एक सर्वेंट आता है और कहता है, मिस्टर शियाओ, मिस्टर जियान कहाँ गए? उनके लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आए हैं। श्याओ कहता है, इसे मुझे दे दो, मैं जियान को दे दूंगा। ये सुनकर वो सर्वेंट बोलता है, ठीक है, और आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। श्याओ कहता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उसके जाने के बाद श्याओ उस इन्वलप को खोलता है और सोचता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट इतने अर्जेंट है। वो जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को निकालता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट रह जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट फेरोमोन मिक्स टेस्ट रिपोर्ट होती है। मतलब कि हुआ और जियान का परफेक्ट मैच हुआ है। ये देखकर तो श्याओ के ऊपर बिजली गिर जाती है। वो कहता है, ये कैसे हुआ? फेरोमोन कैपेबिलिटी ऑफ 100%, इनमें इतनी हाई लेवल कैपेबिलिटी कैसे हो सकती है? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान दो ड्रिंक लेकर आया होता है और शियाओ से कहता है, शियाओ मैंने बर्फ़ से बनी अंगूर की शराब बनाई है, इसे एक बार चख कर देखो। शियाओ से पीते हुए कहता है, वाह ये तो बहुत बढ़िया है और टेस्टी भी। ये सुनकर जियान काफ़ी खुश होते हुए कहता है, मुझे पता था कि आपको मेरा काम बहुत अच्छा लगेगा। तभी जियान की नज़र उस इन्वलप पर जाती है। उसे देखकर जियान कहता है, ये क्या है? तो शियाओ कहता है, बटलर ने अभी अभी एक डॉक्यूमेंट पहुंचाए है और कहा है कि ये आपके लिए है। ये सुनकर जियान उसे चेक करने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि हुआ और उसके बीच की कैपेबिलिटी 80% है। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि श्याव ने ये रिपोर्ट चेंज कर दी होती है। जियान को इस रिपोर्ट को देखकर कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो श्याव से पूछता है कि ये क्या है। तो श्याव उसे बताता है, फेरोमोन की अनुकूलता जितनी अधिक होगी, अल्फा और ओमेगा के बीच अट्रैक्शन उतना ही मजबूत होगा। 60 से अधिक अनुकूलता को कॉन्सिडेंट माना जाता है और 80 अनुकूलता तो पहले से ही बहुत अच्छी होती है। लेकिन जियान, मिस्टर हुआ आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको इन्हें निराश नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जियान सोचता है, श्याओ ने अचानक ऐसे क्यों कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? श्याओ कहता है, हाल ही में आपके पास 80 अनुकूलता है, लेकिन ये एक शेष अल्फा के लिए काफ़ी नहीं है। पिछले कई वर्षों में हुआओ परिवार ने मिस्टर हुआओ के लिए ओमेगा राशि के कई ऐसे रिश्ते तय किए जिनकी अनुकूलता 85 से अधिक थी, लेकिन उन्होंने सभी को रिफ्यूज़ कर दिया। और अब मिस्टर हुआओ आपको चुनने पर जोर दे रहे हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि वो सच में आपको पसंद करते हैं। इसलिए जियान, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए और मिस्टर हुआओ को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर फ्यूचर में 85% से अधिक अनुकूलता वाला कोई भी ओमेगा आता है तो हुआओ और उसके बीच नेचुरली अट्रैक्शन वाली भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। ये सब सुन के जियान काफ़ी सैड होते हुए सोचता है, सियाओ सही कह रहा है, क्योंकि मैं बच्चा नहीं कर सकता और अब हुआ और मेरे बीच अनुकूलता भी अधिक नहीं है। मैं ये कैसे सुनिश्चित करूँ कि वो मुझे हमेशा पसंद करेगा और ऐसे ही प्यार करता रहेगा। जियान को इतना परेशान देखकर सियाओ सोचता है, चाइल्ड ग्लैस बीमारी, इनमें से कोई भी स्थिति घातक हो जाती है।
लेकिन संयोगवश जियान और हुआओ की अनुकूलता 100 तक है। ये इतना भाग्यशाली क्यों है? वो सरकास्टिक सी स्माइल देता है और कहता है, जो भी हो, लेकिन मैं बेबी पैदा करने के योग्य हूँ। मैं किसी शेष अल्फा को हेल्दी बेबी दे सकता हूँ। और अब मुझे इस पागल जियान को और पागल बनाना है ताकि ये हुआओ को खुद ही छोड़कर चला जाए। वो जियान के हाथ से वो रिपोर्ट ले लेता है और कहता है, जियान, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये बोलकर वो उस रिपोर्ट को जला देता है। ये सुनकर जियान शॉक्ड होते हुए कहता है, शियाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? शियाओ मासूम सा फेस बनाते हुए जियान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, जियान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पहले कई बार तुमसे अनजाने में गलत बातें बोली है जिससे तुम्हें बहुत दुख हुआ है। अब जब ये रिपोर्ट हट गई है तो इसे भूल जाओ। ये सुनकर जियान कहता है, लेकिन हुआओ का क्या? मैं उसे क्या बोलूँगा? तो शियाओ कहता है, मैंने ये रिपोर्ट इसलिए जलाई क्योंकि अगर हुआओ इस रिपोर्ट को देखता है तो वो इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उन्हें ये रिपोर्ट ना दिखाई जाए। ये सब सुनकर जियान कहता है, लेकिन मैं उनसे ये बात छिपाना नहीं चाहता। तो शियाओ कहता है, अगर मिस्टर हुआओ जांच करे तो बस इतना कह देना कि मुझसे गलती से रिपोर्ट खो गई। तब मेरे माता पिता माफ़ी मांगने आ जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियान सोचता है, हुआओ के साथ मेरा मामला शियाओ के पेरेंट्स के साथ कैसे जुड़ गया। कहानी का ये मोड़ बहुत ही अजीब है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ यार, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसका नेक्स्ट सीजन अपलोड कर सकती हूँ। मतलब वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ और व्यूज़ और लाइक और कमेंट बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेगा तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं ये स्टोरी आगे एक्सप्लेन करूँ या फिर नेक्स्ट सीजन स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि नेक्स्ट सीजन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी इसे छोड़कर, या फिर मुझे इसे ही कंटिन्यू रखना है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।